हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स, न्यू चैप्टर बेटा, प्लेइंग विथ नंबर्स। अब आइए, इसमें कुछ नंबरों का खेल है बेटा, उनको हम लोग देखते हैं। जैसे फर्स्ट आपका नंबर्स इन जनरल आपको ध्यान में आना चाहिए। जैसे 52 है बेटा, 52 को हम लोग 50 + 2 भी लिख सकते हैं। अब इस 50 को 10 × 5 + 2, ये इस तरीके से हम लोग बेटा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप 37 को देखो, 37 को 10 × 3 + 7। अब यहाँ देखो बेटा, ये जो 7 और 2 हैं ये यूनिट्स प्लेस की डिजिट हैं, और यहाँ जो 5 और 3 हैं ये टेंस प्लेस की डिजिट, और ये 10 आप जो देख रहे हो ये टेंस प्लेस की वैल्यू है, यानी टेंस प्लेस को बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, इसी तरीके से आप जो है कोई भी 2 डिजिट का नंबर्स है, जैसे ए बी, अब नॉट ए इंटू बी, ये नहीं है बेटा, ए बी एक 2 डिजिट का नंबर है, जो एक आपका ए और बी दोनों डिजिट है। ठीक है, तो ए बी को हम लोग जैसे जनरल फॉर्म में बेटा 10 × a + b, यानी 10a + b लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे 3 डिजिट के हैं, तो 3 डिजिट के नंबर्स तो आपको देखो 3, 5, 1 है जैसे, तो 351 को 300 + 50 + 1। अब ये 300 है तो 100 × 3, और ये 10 × 5 + 1 × 1, तो ये 1s प्लेस, ये 10s प्लेस, ये 100 प्लेस। तो इसको बेटा अब जनरल में इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या जो है, जैसे 100 × 3 प्लस ये 10 × 5 + 1। ठीक है बेटा, तो ऐसे जनरल फॉर्म में 3 डिजिट को अगर इंडिकेट करना है, जैसे ए बी सी, तो ये यानी 100a, 100 × a + 100 × b + 1 × c, यानी c, तो 100a + 10b + c, इस तरीके से जनरल फॉर्म में हम बेटा इंडिकेट करते हैं। तो ऐसे आप जो है 4 डिजिट, 5 डिजिट एंड सो ऑन आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए कुछ लेटर्स हैं, लेटर्स फॉर डिजिट। हेयर आर 2 रूल्स वी फॉलो व्हिल डूइंग सच पजल्स। अब देखिए, ईच लेटर इन द पजल मस्ट स्टैंड फॉर जस्ट 1 डिजिट। ठीक है, ईच डिजिट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय जस्ट 1 लेटर, मतलब प्रत्येक डिजिट जो है एक लेटर्स को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है बेटा, ऐसे सेकंड है, द फर्स्ट डिजिट ऑफ ए नंबर कैन नॉट बी 0। द फर्स्ट डिजिट ऑफ ए नंबर कैन नॉट बी 0। अब जैसे ये आपका पहला डिजिट 0 नहीं हो सकते हैं ये। ठीक है, 10 वी राइट द नंबर 63 एज 63 एंड नॉट एज 063 और 0063। इस तरीके से नहीं बेटा, इसको हम लोग 63 ही पढ़ेंगे, यानी 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, अब इन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हुए हम लोगों को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। अब आप देखिए बेटा, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव्स रीजन फॉर द स्टेप इन्वॉल्व। ठीक है, अब आप बेटा यहाँ देखो, जैसे 2 3a, ठीक है, +25, इनको ऐड करना है, और यहाँ 2 आना चाहिए बेटा, और a b की वैल्यू क्या, a और b की वैल्यू बतानी है। तो देखो बेटा, अब यहाँ इसको a और 5 को ऐड करने पर ये यूनिट प्लेस पर आपका 2 आना चाहिए। ठीक है, तो यूनिट प्लेस पर 2 कब आएगा, जैसे इस 5 में क्या ऐड कर दिया जाए कि ये यूनिट प्लेस में आपका 2 आए। तो देखो बेटा, अब यहाँ जो 1 से लेकर के 7 तक की डिजिट एंड सो ऑन और डिजिट हैं 1 से 9 तक, ये सारे डिजिट ही हैं। अब इसी में आपको चेक करना है कौन सा डिजिट है जिनको ऐड करने पर ये यहाँ आपका 2 आए। ठीक है, अब ये आपका नंबर्स नहीं होना चाहिए, यूनिट डिजिट यानी एक लेटर्स का।
ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 5 में अगर 7 ऐड कर देते हैं तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब जैसे 7 + 5 = 12 इन विच 1's प्लेस इज 2, अब ये आपका 2 आ गया। फिर आपका क्या हो गया, ए कैरी हो गया, ठीक है, ठीक है। अब ए की वैल्यू यहाँ क्या होगी 7, ठीक है, और यहाँ 1 आपका एक कैरी इधर आ गया। अब देखिए इनको दोनों को ऐड करना है, 3 + 2 5 हुआ और कैरी 1 था, तो यहाँ आपका क्या हो गया 6, यानी बी की वैल्यू 6 हो गई। तो इस तरीके से बेटा आपको रीजनिंग के ये लॉजिक के साथ सॉल्व करने हैं। ये आपका दिमाग इस चैप्टर्स में इसमें बहुत अच्छा चलना चाहिए। आपकी नंबर्स की थिंकिंग रिप्रेजेंटेशन ये बहुत स्ट्रांग होगा इससे, इसलिए इसको और जो है अपने माइंड से काम करने की ज़रूरत है बेटा, ठीक है। अब आप देखिए जैसे यहाँ है a + 8 आपका 3 है, ठीक है, 4 + 9, ठीक है, b और c, a b c की वैल्यू बताना है। अब आप यहाँ देखो a की कौन सी वैल्यू लें बेटा जिससे ऐड करने पर यहाँ आपका 3 है, ठीक है। अब मान लो 8 है तो 8 में ये 5 ऐड करने पर ही आएगा, तो यहाँ 5 किया। अगर मान लो यहाँ जो है अब जैसे 15 करते तो 15 एक नंबर हो जाएगा, ठीक है, वो डिजिट नहीं है, ए आपका यहाँ क्या है डिजिट है। तो हम 1 से लेकर के यानी 0 से लेकर के 9 तक ही यहाँ ले सकते हैं, ठीक है, डिजिट। तो 5 + 8 13 कैरी 1, ठीक हो गया, और 4 + 9 13 कैरी 1 14, ठीक है। तो ये आपका यहाँ B 4 हो गया, C आपका 1 हो गया और A क्या हो गया 5। तो इस तरीके से बेटा आपको ये डिजिट ये लॉजिक के साथ इनको सॉल्व करना है। अब आते हैं, आप देखिए कि 1A × A, अब यहाँ कौन सा नंबर है जो इसमें A में मल्टीप्लाई करने पर यहाँ ये आए, यानी सेम नंबर आना चाहिए। तो अब आप देखिए इस तरीके से इसमें अगर आपने नंबर सारे डिजिट का 0 से 9 तक के आप सर्च करेंगे तो 0 × 0 करेंगे तब भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0, तो यहाँ आपका 9 नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। 2 × 2 करेंगे 4 हो गया, ठीक है, तो एक डिजिट में। ऐसे आप जो है सभी डिजिट्स को चेक करते हुए, अब जैसे A = आपने क्या लिया A 6 और A 6, अब दोनों का ये मल्टीप्लाई किया A × A, यानी 6 × 6 36 आपका 6 आ गया यहाँ, और 3 आपका क्या हो गया कैरी हो गया, ठीक है। तो यहाँ आपका 6 है और 1 में मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 6 × 1 = 6 और 3 कैरी था तो 9 हो गया। तो ये आपका 9 और यहाँ 6, इस तरीके से 96 इसका आंसर। तो A = क्या हो गया बेटा 6, ठीक है। ऐसे बेटा यहाँ फिर आपको ऐड करना है, ठीक है। अब देखिए 7 और ये जो है B + 7 को ऐड करिए, ये आना है, और A + 3 को ऐड करने पर 6 आना है। अब आप देखिए बेटा यहाँ अगर जैसे B = आपने 5 लिया, समझ में। अब यहाँ ये आपका जैसे B = 5, तो यहाँ आप देखो 5 और 7 12 के 2, ठीक है, कैरी 1 और 2, यहाँ देखिए 2 + 3 5 कैरी 1 6 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ 6 आ गया, और यानी ये और यहाँ आपका क्या हो गया 2, ठीक है। तो A = 2 हो गया, और ये आपका B = क्या हो गया ये 5, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रख करके इस tariके से सॉल्व करना है। टोटल नंबर का गेम है बेटा, और नंबर आप ये देखोगे किस में कौन सा नंबर ऐड करने पर क्या मिलता है, मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन किसके साथ कॉम्बिनेशन, कौन नंबर किस नंबर के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा, ये विशेष ध्यान में रखना होगा। अब आप देखिए AB × 3, और यहाँ B आना है, A आना है, C आना है। तो अब आप उसी तरीके से
इनको एक एक करके आप चूज कर सकते हो। यदि आप जैसे ये b की वैल्यू 0 लिया, ठीक है, तो 0 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो यहाँ a की वैल्यू आए, तो a की वैल्यू यहाँ जैसे मान लो अगर हम 5 लेते हैं, ठीक है, तो 5 3 जा 15 यहाँ आपका आ जाएगा। अगर मान लो हम 1 लेते हैं तो 3 1 जा 3, ये यहाँ नहीं आएगा। तो यानी 2 लेंगे तब भी नहीं आएगा, 3 लेंगे तब भी नहीं आएगा, ठीक है, 4 लेंगे तो 12 यानी 2 नहीं आएगा। ये यानी ये ऐसे नंबर्स का कॉम्बिनेशन बनाना है जो ये यहाँ आपका है वही डिजिट यहाँ आना चाहिए। तो ऐसा नंबर एक 5 मिल रहा है, तो 5 में 3 का मल्टीप्लाई करने पर यहाँ 5 आया, ठीक है, और कैरी आपका क्या हुआ 1, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ C1 लिख देंगे, तो C की वैल्यू 1, A की वैल्यू 5 और B की वैल्यू 0, ये आपका आंसर होगा, ठीक है बेटा। ऐसे आप देखो इसमें 6 में A B इंटू 5 और यहाँ B आना है, फिर वही कंडीशन आ गया बेटा। अब आप देखिए कि यहाँ कौन सा वैल्यू आप B की चूज करोगे जिसमें यहाँ आपका 0 ही हो। तो देखिए अगर B की वैल्यू 0 लिया तो 5 इंटू 0 0 हो गया, ये दोनों सेम हो गए। अब A की वैल्यू क्या होना चाहिए जिसमें ये मल्टीप्लाई करने पर A ही आए। तो आप देखिए जैसे 5 इंटू 5 करेंगे तभी आपका ये मिलेगा, ठीक है, यानी दोनों का 3 3 जा 9 यहाँ हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 5 है तो ये की वैल्यू यहाँ 5 5 5 जा आपका 25, यानी 5 यहाँ आ गया और 2 कैरी हुआ, C की वैल्यू 2 हो गई। तो इस तरीके से हमें इनको A इक्वल 5 B इक्वल 0 C इक्वल 2 आंसर हो गया। ऐसे बेटा आपका ये 7 में भी करना है, A B इंटू 6 है, और अब आप देखिए ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ सभी B B यानी सेम डिजिट आ जाए। तो यहाँ B की वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, अब जैसे यहाँ अगर 1 लेते हैं तो ये आपका 6 इंटू 1 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ आपका क्या होना चाहिए, ये जैसे मान लो अगर ये आपने 2 लिया, ठीक है, तो 6 2 जा 12 हो गया, ठीक है, यहाँ नहीं आएगा, ये गलत होगा। तो ऐसे बेटा आपका जैसे 1 पर फेल हुआ, 2 पर चेक किया, 3 पर चेक किया। अब आप देखिए B की वैल्यू जैसे अगर मान लो 4 ले लेते हैं, ठीक है, B की वैल्यू यहाँ 4, तो ये आपका 6 4 जा 24 2 हो गया कैरी। और A की वैल्यू अब यहाँ जो है जैसे आपका A की वैल्यू मान लो जैसे 4 अगर हम 7 ले लें, A की वैल्यू 7, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ आपका 4 आया है और 2 कैरी हुआ है, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए कि ये दोनों नंबर ये भी 4 4 होने चाहिए। तो जैसे 4 4 होने के लिए यानी ये 44 हो जाएगा, तो 44 में आपका 2 कैरी हो गया, 2 निकाल दिया, ठीक है, बचा 42। अब 42 को चाहे 6 से डिवाइड कर दो, ये डिजिट मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वल 7 हो गया, तो 7 यहाँ और ये आपका 4 मल्टीप्लाई किया, तो ये आप देख रहे हो कि ये जो है 4 4 4 आपका सेम डिजिट आ जाएगा और A की वैल्यू हो गई 7, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अब 1 प्लस B इक्वल 0, ठीक है। अब आप देखिए A प्लस 1 इक्वल B। अब आप देखो बेटा ये 1 में B की कौन सा डिजिट है जिसको ऐड कर देने पर आपका यहाँ 0 आएगा। तो ये तो निश्चित जान लो ये 10 हो गया, 10 का मतलब अगर 10 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो B 9 हो गया, तो B यहाँ 9 हो गया, ठीक है। तो 0 कैरी 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए ये 9 हो गया है, तो 9 यहाँ आना है, ठीक है, और एक यहाँ है और एक कैरी 2 हो गया, ठीक है। यानी 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये मालूम हो गया, तो A की वैल्यू आपकी क्या हो गई 7। तो A इक्वल 7 B इक्वल 9। इस तरीके से बेटा ये आपका इसका आंसर होगा। ऐसे आप 3 डिजिट के हैं, इनको आप देख सकते हो,
जैसे b प्लस 1 8 आना चाहिए, तो b आपका क्या होना चाहिए 7, 7 प्लस 1 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ आपका 7 हो गया। ठीक है, तो a की वैल्यू कौन सा होना चाहिए जिसका ये सम करने पर आपका क्या होना चाहिए 1। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ अब हमने क्या लिया आपका ये 4 और ये आपका 7, ये आपका कितना हो गया 4 और 7। ठीक है, 11 के 1 हो गया। ठीक है, अब आप देखिए 1 हो गया और ये आपका क्या कितना है 2 है, और a की वैल्यू आपका यहाँ कितना आया था आपने ये 4। ठीक है, तो 4 और ये आपका 2 6 और कैरी 1 ये 7, b आपका 7 हो गया। तो इस तरीके से बेटा a b की वैल्यू प्लेस डिजिट ये हमें निकालने हैं डिजिट। ठीक है, डिजिट की वैल्यू बताने हैं। ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ देखिए ये भी 3 डिजिट का है, ऐड करना है a प्लस बी इक्वल 9, 2 प्लस a इक्वल 0 ये, और 1 प्लस 6 ये। इस तरीके से अब आप देखिए अगर सपोज दैट ये पुटिंग a इक्वल 8 यहाँ हमने लिया। ठीक है, ये सब चूज करने पड़ेंगे, एक बार में नहीं आएगा बेटा। आप जो है एक एक दो नंबर्स का ले करके ऐसे कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे, और यहाँ जैसे हम चूज कर रहे हैं a इक्वल 8 और b इक्वल 1, तो 8 प्लस 1 आपका 9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ 8 और ये आपका 2 10 हो गया, 0 हो गया, ये भी सही हो गया। ठीक है, अब आप देखिए ये आपका जो है 6 प्लस 1 7 और 1 कैरी हो गया 8 आ गया। तो इस तरीके से a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू 1। ठीक है बेटा, तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत दिमाग के साथ जो है कंसंट्रेट होकर के साथ सॉल्व करना है और समझ करके करना है। ठीक है बेटा, आज इतना ही। थैंक यू।